Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 67. So here the question is, determine the solubilities of silver chromate, barium chromate, ferric hydroxide, lead chloride and mercurous iodide at 298 Kelvin from their solubility product constants given in table 6.9. Determine also the molarities of individual ions. क्या कहा है बेटा क्वेश्चन में? आपको गिवन है कुछ सॉल्ट्स जैसे सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरस आयोडाइड. आपको इन सब के लिए निकालना है बेटा सॉल्युबिलिटी एंड साथ में आपको निकालनी है इंडिविजुअल आयंस की मोलारिटी. क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा? आपको क्वेश्चन में गिवन है केएसपी की वैल्यूज जो आपको चेक करनी है टेबल 6.9 से. ये है टेबल 6.9 जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है. सॉल्ट कौन कौन से दिए हैं बेटा? देखो सबसे पहला सॉल्ट कौन सा है? सिल्वर क्रोमेट. यहां पर चेक करो कहां है सिल्वर क्रोमेट. ये रहा बेटा सिल्वर क्रोमेट. ये फॉर्मूला है Ag2CrO4 एंड इसके लिए आपको गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब KSP विच इज 1.1 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है. दूसरा सॉल्ट क्या गिवन है बेटा? यहां पर चेक करेंगे. दूसरा सॉल्ट है बेरियम क्रोमेट. बेरियम क्रोमेट ये रहा आपके पास. इसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? BaCrO4 एंड KSP की वैल्यू कितनी? 1.2 इंटू 10⁻⁻10. नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट आपको गिवन है फेरिक हाइड्रोक्साइड. फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए चेक करो. ये रहा आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड. FeOH होल थ्राइस है फॉर्मूला एंड KSP की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻38. नेक्स्ट सॉल्ट क्या है बेटा? लेड क्लोराइड. लेड क्लोराइड कहां पर है? देखो यहां पर चेक करेंगे. ये रहा आपके पास लेड क्लोराइड. फॉर्मूला है PbCl2 एंड KSP की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻5. एंड द लास्ट वन इज मर्क्यूरस आयोडाइड. मर्क्यूरस आयोडाइड ये रहा यहां पर. फॉर्मूला है Hg2I2 एंड KSP की वैल्यू है बेटा 4.5 इंटू 10⁻⁻29. तो सारी KSP की वैल्यूज आपको गिवन है जो क्वेश्चन में चाहिए होंगी. तो जब हमें चाहिए होगी तब हम लिख लेंगे. एंड आपको ध्यान ये रखना है बेटा कैलकुलेट क्या करना है? सॉल्युबिलिटी एंड द मोलारिटीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस. ठीक. तो पहले हम सॉल्व करते हैं बेटा सिल्वर क्रोमेट के लिए. देखो कैसे करेंगे. सिल्वर क्रोमेट की बात कर रहे हैं बेटा. सिल्वर क्रोमेट के लिए KSP की वैल्यू आपको गिवन है जो हमने यहां पर लिख दी. अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन. ये जो है आपके पास Ag2CrO4 अनडिसोशिएटेड फॉर्म में जो ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में वो इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ बेटा? सिल्वर क्रोमेट के आयंस के साथ. तो यहां पर ये हो जाएगा Ag+ और यहां पे हमें Ag+ लिखना है तो 2Ag+ मिलेंगे तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ Ag+ एक्वस प्लस क्रोमेट आयंस दैट इज CrO4 2- आयंस. ठीक. सॉल्युबिलिटी अगर Ag2CrO4 की है S तो यहां से आपको ये कितने मिल जाएंगे? 2S मिल जाएंगे Ag+ आयंस एंड S मिल जाएंगे बेटा CrO4 2- आयंस. राइट. लगाएंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला कौन सा बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला मतलब KSP वाला फॉर्मूला. सो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितना बेटा? Ag+ का स्क्वायर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चला गया पावर में और ये हो जाएगा CrO4 2- आयंस. राइट. वैल्यूज पुट कर दो. KSP कितना गिवन है बेटा? 1.1 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू Ag+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2S इसका स्क्वायर इंटू CrO4 2- आयंस कितने बेटा? S. तो यहां से कितना हो गया ये हो जाएगा 4S³. तो इधर लिख लेंगे 4S³ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻12. करो सॉल्व. सो S³ विल बी इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻12. S³ कितना हो गया बेटा? S³ इज इक्वल्स टू 0.275 इंटू 10⁻⁻12. यहां से आपको निकालनी है S की वैल्यू. कैसे करेंगे? देखो क्यूब रूट लेना पड़ेगा बेटा 0.275 का. तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 0.65 इंटू 10⁻⁻4. -12 का क्यूब रूट कितना बेटा? -4. तो इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. कितना हो जाएगा बेटा? S इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁻5. ये क्या आया बेटा? ये आई सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट. S मानी थी हमने तो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 दैट इज S इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁻5. उसके बाद क्या निकालना है बेटा? आपको बतानी है मोलारिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस. तो यहां पर हम पहले बताएंगे मोलारिटी ऑफ Ag+ आयंस एंड देन हम बताएंगे मोलारिटी ऑफ क्रोमेट आयंस. क्रोमेट आयंस का मतलब क्या हुआ बेटा? CrO4 2- आयंस.
कैसे बताएंगे मोलारिटी? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो जब आपने सॉल्ट लिया सिल्वर क्रोमेट और उसको डिसॉल्व करवाया, तो जितना डिसॉल्व होगा वो है सॉल्युबिलिटी, एंड जितना डिसॉल्व होगा उतने ही तो आयंस मिले हैं आपको। तो इसीलिए यहां पर ये जो 2s एंड s है बेटा, ये क्या हो जाएंगी? मोलारिटी ऑफ द आयंस। ठीक है, बात समझ आई? तो मोलारिटी ऑफ Ag प्लस आयंस विल बी इक्वल्स टू 2s। कितना हो जाएगा बेटा? ये ऊपर सॉल्व कर लो। 2s is equals to 2 into 6.5 into 10 to the power minus 5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 13 into 10 to the power minus 5. इसको हम लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.3 into 10 to the power minus 4 m, क्योंकि ये क्या है बेटा? मोलारिटी। m का मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर। ठीक, मोलारिटी ऑफ क्रोमेट आयंस CrO4 2 माइनस आयंस, ये कितना हो जाएगा बेटा? s के इक्वल। तो ये हो जाएगा 6.5 into 10 to the power minus 5 m। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या करना था? आपको यही सब तो बताना था। तो ये आ गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर। इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। क्लियर? ये है फॉर सिल्वर क्रोमेट। अब ऐसे ही आपको जितने सारे सॉल्ट्स दिए बेटा, सबके लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेम तरीका है बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद यहां पर सॉल्यूशन चेक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? नेक्स्ट वन इज बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट के लिए आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी एंड द मोलारिटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। तो लिखेंगे बेटा बेरियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? BaCrO4। इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दो यहां पर, सॉलिड। ये होगा इक्विलिब्रियम में किसके साथ बेटा? Ba2 प्लस आयंस प्लस CrO4 2 माइनस आयंस के साथ। ठीक है, ये भी होगा एक्वस फॉर्म में और ये भी होगा एक्वस फॉर्म में। अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मूला कौन सा? KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस आयंस। अगर सॉल्युबिलिटी है बेरियम क्रोमेट की S, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? S, और ये भी कितना होगा? S के इक्वल। तो अब तो बस डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है बेटा फॉर्मूले में। केस पे कितना गिवन है हमने ऑलरेडी टेबल से देख लिया है, 1.2 into 10 to the power minus 10 which is equals to concentration of barium ions कितना बेटा? S into concentration of chromate ions which is also equal to S। तो S square is equals to 1.2 into 10 to the power minus 10। सो यहां से S कितना है बेटा? अंडर रूट ऑफ 1.2 into 10 to the power minus 10। सो S will be equals to 1.09 आएगा बेटा ये, तो इसको हम ले लेंगे 1.1 into 10 to the power minus 5। ये आई आपके पास सॉल्युबिलिटी। तो साइड में यहां पर हम लिखेंगे अपना आंसर। आंसर में क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट मतलब BaCrO4, ये S के इक्वल है कितना? 1.1 into 10 to the power minus 5। ठीक है, और यहां पर आप चाहें तो M भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब भी यही है बेटा कि जो सॉल्ट है वो कितना डिसॉल्व हुआ होगा, राइट? तो यहां पर आपने लिखी सॉल्युबिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा मोलारिटी की। देखो मोलारिटी ऑफ Ba2 प्लस आयंस इक्वल होगी किसके बेटा? मोलारिटी ऑफ क्रोमेट आयंस के। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए हमने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन S, तो ये हो जाएगी S के इक्वल, और S की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.1 into 10 to the power minus 5 m। कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर। बात समझ आई? इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करो। बहुत आसान है बेटा, आप अब स्पीड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपको गिवन है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? FeOH होल थ्राइस। KSP की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहां पर लिखी हुई है टेबल से देखने के बाद। सो FeOH होल थ्राइस सॉलिड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद, किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा बेटा? Fe3 प्लस आयंस प्लस थ्राइस ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है बेटा S, तो ये आपको कितने मिलेंगे? S, और ये कितने मिलेंगे? 3S। तो यहां पर लगा दो बस फॉर्मूला। इसको थोड़ा साफ से लिखेंगे बेटा, राइटिंग भी साफ होनी चाहिए ताकि टीचर को समझ आए लिख क्या रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर लगा दो बस फॉर्मूला। KSP is equals to concentration of Fe3 plus ions into concentration of OH minus की पावर 3। स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चला गया। KSP कितना गिवन है बेटा? 1 into 10 to the power minus 38 is equals to Fe3 plus ions की कॉन्सेंट्रेशन है S, और ये कितना है बेटा? 3S की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना? 27, और ये हो जाएगा S की पावर 4। तो ये हुआ 27 S की पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 38।
सो s की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, अच्छा ऊपर भी यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 लिख लो ताकि तुम्हें डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 और ये हो जाएगा बेटा 1/27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। अब आपको पावर 1/4 निकालनी पड़ेगी बेटा, तो यहां पर s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 की पावर 1/4। लेकिन अब मुझे 1/4 पावर चाहिए तो माइनस 38 की तो नहीं आएगी, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा बेटा 10 टू द पावर माइनस 40। कैसे आएगा देखो, पहले इसको डिवाइड करो। यहाँ पर s की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0.037 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। फिर यहां से s की पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसको 40 बनाना है मतलब माइनस 40 बनाना है, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40, राइट। अब आप इसको पावर 1/4 कर लो, सो s विल बी इक्वल्स टू 3.7 की पावर 1/4 इज 1.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, माइनस 40 की पावर 1/4 इज माइनस 10, और ये क्या आ गई बेटा सॉल्युबिलिटी, राइट। अब हम लिखेंगे यहां पर आंसर्स। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH होल थ्राइस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है बेटा, s के इक्वल। कितनी वैल्यू 1.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 m, राइट। उसके बाद क्या लिखना है बेटा मोलारिटी। सो मोलारिटी ऑफ Fe3 प्लस आयंस, ये s के इक्वल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 m। एंड आपको बताना है बेटा मोलारिटी ऑफ OH माइनस आयंस, ये कितनी हो जाएगी 3s के इक्वल। तो यहां ऊपर कैलकुलेट करेंगे 3s इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा 4.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 m। तो यहां पर मोलारिटी ऑफ OH माइनस आयंस विल बी इक्वल टू 4.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 m। क्लियर। अब यहां पर ये आपका आंसर आ गया, तो इसको हम कर देंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। अब ध्यान रहे आपको हर एक पार्ट में वो सारी चीजें कैलकुलेट करके बतानी है बेटा जो आपसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर को लिखना बहुत जरूरी है। लास्ट में आप मार्क करके लिखेंगे मेंशन करके कि दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट सॉल्ट आपको गिवन है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है PbCl2, तो यहां पर लिखेंगे PbCl2 सॉलिड विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ Pb2 प्लस आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयंस, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमने ले ली बेटा S, तो ये कितने मिलेंगे S और ये कितने मिलेंगे 2S। तो लगा दो यहां पे सीधा फॉर्मूला KSP is equals to concentration of Pb2 plus ions into concentration of Cl minus की पावर 2। KSP कितना गिवन है 1.6 into 10 to the power minus 5 is equals to Pb2 plus ions कितने S और ये कितना है बेटा 2S की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 to the 4S cube। So 4S cube will be equal to KSP की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 5। So S cube will be equal to 1.6 divide by 4। कितना है बेटा 4 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा 0.4 into 10 to the power minus 5। अब हमें चाहिए क्यूब रूट, है ना। S की पावर 3 है तो इधर जाके 1/3 हो जाएगा, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा बेटा 10 to the power minus 6। So S cube will be equals to 4.0 into 10 to the power minus 6। पॉइंट को क्या किया, एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया है, तो अब ये हो जाएगा S equals to क्यूब रूट ऑफ 4 is 1.59 into 10 to the power minus 2 m के इक्वल। यह है बेटा ओके। अब हमें लिखने हैं आंसर्स। आंसर्स कैसे मेंशन करेंगे, सबसे पहले हमें लिखनी है बेटा सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड, solubility of PbCl2 is equals to S which is equal to 1.59 into 10 to the power minus 2 m। Next one is molarity। मोलारिटी बताएंगे इंडिविजुअल आयंस की, तो पहले बता देंगे मोलारिटी ऑफ Pb2 प्लस आयंस विच विल बी इक्वल टू S इक्वल टू 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2m। एंड नेक्स्ट क्या बता देंगे बेटा मोलारिटी ऑफ Cl माइनस आयंस कितने हो जाएंगे, ये है 2S के इक्वल, इसको ऊपर कैलकुलेट कर लो। 2S इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 2S की वैल्यू आ गई बेटा, मतलब मोलारिटी ऑफ Cl माइनस आया 3.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 m। m इज मोल पर लीटर,
क्लियर, इसको भी कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये आ गया इस पार्ट का आंसर। ठीक है बेटा, बस अब लास्ट रहता है सॉल्व। कौन सा? लास्ट जो आपको गिवन है बेटा वो है मर्क्यूरस आयोडाइड। अब मर्क्यूरस आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Hg2I2। लिखेंगे यहां पर रिएक्शन Hg2I2 सॉलिड विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ, क्या मिलेगा बेटा यहां पर आपको जब ये डिसोशिएट करेगा? क्या मिलेगा बेटा आपको यहां पर? Hg2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ I माइनस एक्वस। देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने Hg2I2 को Hgi क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जनरली यही लिखते हैं ना बेटा, Ca2O2 तो नहीं लिखते, उसको कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो है आपके पास आयंस, कौन से आयंस बेटा? मर्क्यूरस आयंस। देखो यहां पर ध्यान से, मर्क्यूरस आयंस होते हैं Hg+1, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा डाइमर की फॉर्म में, और डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो आपको यहां से मिलता है Hg2+, और हम किसकी बात कर रहे हैं? मर्क्यूरस आयोडाइड की, तो इसीलिए यहां पर यही वाले आयंस आपको मिलेंगे। Hg2+ में हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये है मर्क्यूरिक। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मर्क्यूरस आयोडाइड आपको यहाँ पर गिवन है ये इक्विलिब्रियम में कौन से आयंस के साथ होगा। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्शन आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं बताना। क्वेश्चन में क्या बताना है बेटा? सॉल्युबिलिटी बतानी है। किसकी? मर्क्यूरस आयोडाइड की। तो लेट्स से इसकी सॉल्युबिलिटी है S के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? S, और ये कितना हो जाएगा? 2S। अच्छा, एक और चीज, यहां पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये 2 की वजह से यहां पे हम 2S ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये पूरा एक आयन है ना। अगर यहां पे 2 होता तो हम यहां पर 2S लेते, लेकिन क्योंकि यहां पर 1 मोल ही है तो इसीलिए हम यहां पर सिर्फ S लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अब यहां पर लिख लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला, KSP is equals to concentration of Hg2+ ions into concentration of I minus की पावर 2। KSP की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 4.5 into 10 to the power minus 29 is equals to concentration of mercurous ions is S into 2S की पावर 2। तो ये हो जाएगा 4S क्यूब is equals to 4.5 into 10 to the power minus 29। सो S क्यूब कितना बेटा? ये हो गया 4.5 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। पावर आएगी 1/3, तो माइनस 29 को हम कर लेते हैं -30। सो S क्यूब विल बी इक्वल टू 11.25 इंटू 10 टू द पावर -30। अब ले लो उसका क्यूब रूट। सो S कितना आ जाएगा बेटा? 2.24 इंटू 10 टू द पावर -10 m। ये आई सॉल्युबिलिटी। लिखो यहां पर साइड में आंसर्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड इज इक्वल्स टू S के इक्वल है बेटा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2.24 इंटू 10 टू द पावर -10 m के। फिर क्या बताना है? मोलारिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। सो मोलारिटी ऑफ Hg2 आयंस इज इक्वल टू S विच इज इक्वल टू 2.24 इंटू 10 टू द पावर -10 m एंड द मोलारिटी ऑफ आयोडाइड आयंस मतलब I माइनस आयंस इज इक्वल टू 2S। सॉल्व कर लो ऊपर। 2S इज इक्वल टू 2 इंटू 2.24 इंटू 10 टू द पावर -10। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यह आ जाएगा बेटा 4.48 इंटू 10 टू द पावर -10 m। तो आंसर लिख देंगे अपना यहां पर 4.48 इंटू 10 टू द पावर -10 m। ठीक है, बात समझ आई? इसको भी कर देंगे अब बॉक्स के अंदर बंद। ये आ गया लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक बेटा, जितनी भी चीजें आपसे यहां पर पूछी थी आपने सारी कैलकुलेट करके बता दी हैं फॉर द इंडिविजुअल सॉल्ट। डन। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था बेटा, कैलकुलेशंस करनी थी, आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 67। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।